वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए कुछ हैंड्स ऑन एक्सरसाइज करते हैं और एक एरे को रिवर्स करने का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एरे को रिवर्स कैसे करेंगे। एक आइडिया लेते हैं, उसके बाद उसके कोड्स लिखते हैं। ठीक है। सपोज वी हैव एन एरे एज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हमारे पास ये एक एरे है, इसको रिवर्स करना है, यानी हम चाहते हैं कि ये रिवर्स होके किस तरह से हो जाए, 4 पहले आ जाए, 3 4 ऐसे, ये 4 हो जाए, यहाँ पे 4 3 2 देन 1। आप समझ रहे हो, ये ऐसे करना है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना रहेगा, देखिए, अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखो तो क्या समझ आ रहा है। पोजीशन अगर आप देखो, 1 की पोजीशन ये हो गई, राइट, और इसकी पोजीशन ये हो गई। यही हो रहा है ना। यहाँ पर अगर देखो तो 4 जो है पहले पोजीशन में आ गया और 1 लास्ट पोजीशन में चला गया। ठीक है। ठीक है। अब दूसरी डिजिट पे आ जाओ। ये इससे यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए। देखो यही हो रहा, 3 जो है यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया। ठीक है। और ये 4 वैल्यूज हैं, तो 2 टाइम्स के ऑपरेशन में ये जो है इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अगर हमारे पास 5 6 7 कुछ अदर नंबर्स होते हैं, एक और एरे का एग्जांपल आप ले लो। ये थोड़ा बड़ा एरे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप इसमें नंबर्स लिख दो, सिंपल। 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है। अब इनको अगर आप रिवर्स करोगे तो कैसे करोगे, क्या होगा आप बताओ। 7 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, राइट। तो आप 7 को लिख दो पहले यहाँ और 1 को लिख दो यहाँ। ठीक है। देन 2 को 6 के साथ रिप्लेस कर दो, स्वैप कर दो, और 6 को ला दो यहाँ पे, यानी 6 यहाँ आ गया है और 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है। देन 3 को 5 के साथ, ठीक है, यानी अब यहाँ पे आप 3 कर लो और यहाँ पे 5 कर लो। ठीक है। बचा क्या, 4। 4 को आप यहीं रख दो। देखिए स्वैप हुआ क्या, 7 6 5 4 3 2 1। तो समझ आ रहा है ना कि लास्ट नंबर, देखिए लास्ट, पहले नंबर का लास्ट नंबर के साथ स्वैपिंग, दूसरे नंबर का सेकंड लास्ट नंबर के साथ स्वैपिंग, थर्ड नंबर का लास्ट से थर्ड नंबर के साथ स्वैपिंग। ठीक है। तो इस तरह से स्वैपिंग हो रही है और यही एरे को रिवर्स कर रही है। ठीक है। तो आइए इसका कोड लिखते हैं। स्वैपिंग और लूपिंग दोनों दो यूज होके इसे, इस एरे को रिवर्स कर देंगे। आइए चेक करते हैं। एरे, यहाँ क्लास ले लो, रिवर्सिंग एन एरे। फिनिश कर लो। ठीक है। ये पैकेज नेम को थोड़ा सा कह रहा है कि ठीक नेम नहीं है, तो इसको आप रीनेम कर लो। यहाँ लिख दो कॉम डॉट
एरे, ऐसे ही एक्चुअली में नाम दिए जाते हैं किसी पैकेज का, ठीक है। तो आगे से आप कंटिन्यू कर दो। ओके, तो हमने ये नाम चेंज कर लिया, आपने देख भी लिया कि कैसे हम किसी पैकेज के नाम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, रीनेम कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या समझना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हाउ टू रिवर्स एन एरे, ठीक है, रिवर्सिंग एन एरे, ठीक है। यहाँ पे आप एक इंच नंबर्स ले लो, नंबर्स इक्वल टू, और इसे एरे टाइप का बना लो, ठीक है। एरे टाइप के लिए हम ये ब्रैकेट लगाते हैं और यहीं पे इस पे नंबर्स आप असाइन कर लो, 1 2 3 4 5 6। हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, 7 तक लिया था ना, ये वाला कर लेते हैं 7, ठीक है। यहाँ एक इंच ले लो आप, जो साइज बताए, तो साइज इक्वल टू क्या है, नंबर डॉट लेंथ, ये आपके एरे की साइज बताएगा, यानी साइज में एरे की साइज स्टोर होगी, ठीक है। अब दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसमें कि एक स्वैपिंग चलेगा, एक लूपिंग चलेगा। तो लूप चलाओ आप, पहले स्वैपिंग कर, हाँ लूप ही चलाओ, उस पर फॉर इंच आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज, साइज -1 और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे आप एक स्वैपिंग के लिए हमने बताया था आपको कि एक टेम्प वेरिएबल आप लेते हो और उसके थ्रू स्वैपिंग करते हो। तो यहाँ टेम्प इक्वल टू क्या करो, नंबर्स आई, पहले वैल्यू को आप स्टोर करो इस पे, ठीक है। और उसके बाद नंबर्स आई में आप क्या स्टोर कर दो, लास्ट वैल्यू, पहले से लास्ट वैल्यू, तो और इसी तरह वो एक सीक्वेंस में चेंज होता है। तो नंबर, नंबर में जो उसका साइज है, तो साइज, साइज से एक कम, और फिर इसमें से माइनस आई, और इस पोजीशन में फिर आप टेम्प को स्टोर करो। तो ये स्वैप हो गए, ठीक है। नंबर्स की स्वैपिंग हो जाएगी जैसे जैसे लूप चलेगा। और उसके बाद अब अगर आप इसे प्रिंट करके देखो, तो फॉर इंट नम नंबर इक्वल टू नम, और प्लस पेस्ट होगा, और ये हटा न्यू लाइन में नहीं प्रिंट करते, एक ही लाइन में प्रिंट करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ और करनी रहेगी आपको कि जो साइज हो ना, क्योंकि अगर आप इसे देखो, जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ देखा था, तो अगर हम लूपिंग का यूज करें तो ये प्रोसेस कितने स्टेप में कंप्लीट हो जा रही है। अगर 7 एलिमेंट्स हैं तो हमने पहले 1 और 7 को स्वैप कर दिया, फिर 2 और 6 को कर दिया, फिर 3 और 5 को कर दिया, 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। यानी अगर 7 एलिमेंट हैं या 6 एलिमेंट हैं तो वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि उसका मतलब हुआ कि जो साइज हो उस पर हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो वो आधी स्टेप, इसका मतलब आधा ही है, आधे स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। जितने नंबर हैं उसमें अगर डिवाइड आप 2 से करते हो तो हाफ हो जाता है, हाफ लूपिंग में ये कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस। तो अब आप इसे रन करके देखो और देखो क्या रिजल्ट आता है। पहले देखो, इसे आप यहाँ पे काम करो, पहले यहाँ लिखो ओरिजिनल एरे, ठीक है। ओरिजिनल एरे में आप ठीक यही चीज उठा के यहाँ कॉपी कर दो, ये प्रिंट करेगा, ठीक है। और फिर एक न्यू लाइन का यूज कर दो। ओके, अब देखो ये ओरिजिनल है और ये आफ्टर रिवर्स, यहाँ कर लो रिवर्स एरे, रिवर्स एरे, रन करके देखिए। देखिए पहले क्या है, ओरिजिनल एरे, फिर ये रिवर्स है, रिवर्स हो गया ना। हम बस नंबर्स को स्वैप करते जा रहे हैं, पहले को लास्ट के साथ, लास्ट यानी कि पहले को लास्ट के साथ, दूसरे को लास्ट से एक नंबर पहले, ठीक है। और अगर इसमें n नंबर्स हैं
ठीक है। तो अगर इसकी साइज एन है तो साइज में हम एक एक माइनस करते जाएं। इंडेक्सेस अगर इसमें 7 इंडेक्सेस हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इंडेक्सेस में अगर माइनस करते जाते हैं तो वो वैल्यूज अकॉर्डिंगली चेंज हो रही हैं। ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल करके जो मैनुअल करके देखा और समझा, वही हम यहाँ पे कोड्स के थ्रू कर रहे हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है इसकी। ठीक है। और उसके बाद ज़्यादा क्लियर होगा, अच्छे और अच्छे समझ आएगा। तो आई होप कि ये क्लियर है आपको। ये कोड्स हैं इसके। ठीक है। अब देखिए, सपोज अब एक प्रोग्राम बनाते हैं जो इवन नंबर काउंट करे, एरे में कितने इवन नंबर हैं और कितने ऑड नंबर्स हैं। ठीक है। तो आइए उसका प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे आओ आप, काउंट इवन ऑड, ठीक है, इन एन एरे। वन टू थ्री फोर 5 6 7 वही एरे ले लेते हैं। इसमें देखने हैं हमें काउंट क्या करना है कि कितने इवन हैं और कितने ऑड हैं। तो फॉर इंट नम एन, यहाँ पे इवन नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हो आप, कि अगर वो 2 से डिवीजन करने पे उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है तो इवन नंबर है, अदरवाइज वो क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है। तो इफ नम परसेंटेज रिमाइंडर निकालने के लिए यूज करते हैं, परसेंटेज टू यानी नम मॉड टू इक्वल टू व्हाट, 0। देन एक वेरिएबल आप यहाँ डिक्लेयर कर लो, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, इंट काउंट इवन और एक कर लो काउंट ऑड। ठीक है। तो अब यहाँ पे काउंट इवन प्लस प्लस कर दो, यानी जितनी बार भी ये कंडीशन ट्रू हो तो ये काउंट में क्या हो, प्लस प्लस हो जाएगा। इन्हें इनिशियलाइज कर लो किसी जीरो, जीरो शुरुआत में जीरो के साथ कर लो दोनों को। ठीक है। और एल्स, या कि वो इवन होगा या कि ऑड होगा नंबर, दो ही चीजें होंगी। तो ऑड प्लस प्लस हो जाए, अगर इवन नहीं है तो ऑड है। और उसके बाद आप इसे दोनों को प्रिंट कर दो। तो देख लो, टोटल इवन नंबर्स प्लस काउंट इवन, और इसी तरह से इसका कर दो आप टोटल ऑड नंबर्स काउंट ऑड। ओके। ठीक है। अब इसे आप रन कराओ। देखिए, टोटल इवन नंबर्स 3 हैं और टोटल ऑड नंबर्स 4 हैं टोटल, और अगर आप दोनों को ऐड करो तो टोटल नंबर 7 है। ठीक है। देखिए कैसे कर, क्या क्या ये कर रहा, 3 नंबर्स इवन है, यानी 2 4 और 6, दीज आर इवन नंबर्स। ठीक है। ऑड नंबर्स 1 3 5 एंड 7। ठीक है। ये 4 नंबर ऑड है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आप इसकी प्रैक्टिस करना। दोनों लूप्स का यूज करके देखना आप, मैंने फॉर ईच का यूज किया है, आप नॉर्मल फॉर लूप जो है उसका यूज करना। ठीक है। ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और एक्सरसाइज के साथ लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।